गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग सीखेंगे इंटरैक्टिव डैशबोर्ड फॉर एक्सेल टेबल्स। ये कुछ इस तरह लगेगा। ठीक है, अब आप देखिए, ये है मेरा डेटा। ठीक है, मेरा डेटा एक्चुअल था ये। इसको मैंने पिवट में कन्वर्ट किया, पिवट से मैंने इसको डैशबोर्ड में कन्वर्ट किया एंड ये सारा इंटरैक्टिव है। ये सारे बॉक्सेस और ये सारे टेबल्स इसके थ्रू इंटरैक्टिव है। नाउ सपोज अगर मुझे सिर्फ कंज्यूमर का डेटा देखना है और जैसे ही मैं कंज्यूमर का डेटा क्लिक करूंगा मेरा सारा डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, मेरे को कंज्यूमर का डेटा सिर्फ 2015 का देखना है। जैसे ही मैं 2015 का डेटा क्लिक करूंगा ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा और इवन ये टेबल्स भी। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ईयर्स में 14, 15, 16, 17 दिख रहा है। जैसे ही मैं 2015 प्रेस करूंगा ये सारा डेटा 2015 से चेंज हो जाएगा। इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। अगर कोई डेटा पूछेगा कि मुझे 2015 कंज्यूमर डेटा का ऑर्डर डेट चाहिए, आपको बस ये कॉपी पेस्ट करके उसको सेंड करना रहेगा। ठीक है, और ये आप आपके मैनेजर्स को भी भेज सकते हो, उनको भी बहुत आसानी हो जाएगी पिवट टेबल के थ्रू अपना डेटा चेक करने की। ठीक है, तो ये स्लाइसेस जो है सारे स्लाइसेस इसके साथ लिंक है। मैं आपको वन बाय वन ये रॉ फुटेज में दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि ये कैसा करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे मैंने एक्सेसरीज क्लिक किया तो ये सारा डेटा एक्सेसरीज के रिलेटेड हो जाएगा। सो बेसिकली एक्सेसरीज क्लिक किया मैंने तो ये बोल रहा है एक्सेसरीज का सेल्स इतना था, क्वांटिटी इतना था, डिस्काउंट इतना था, प्रॉफिट इतना था, टॉप सिटी लॉस एंजल्स था, टॉप कस्टमर ये था। ठीक है, और ये आपको रीजन वाइज दे देगा, ये आपको टॉप 10 सिटीज दे देगा, ये आपको सेगमेंट वाइज दे देगा, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। सो बेसिकली बोल रहा है एक्सेसरीज कंज्यूमर का सेल्स इतना था, कॉर्पोरेट में इतना था और होम ऑफिस में इतना था। ठीक है, और ये 14, 15, 16, 17 का डेटा दे देगा। तो इस तरह आप इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, स्टेट वाइज कर सकते हो, शिप मोड कर सकते हो, क्वार्टर, ईयर, रीजन। बिना टाइम वेस्ट किए स्क्रैच से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका डेटा। ओके, आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट फर्स्ट आपको करना है कंट्रोल टी। आपका जो डेटा सेट है आपको उसको एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करना है ताकि वो डायनामिक बने। डायनामिक का मतलब ये है, आप अब फ्यूचर में जब भी डेटा यहाँ पे ऐड करोगे नीचे तो ये आपको डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। आपको बस यहाँ पे डेटा जाके रिफ्रेश क्लिक करना रहेगा और जो आप नया डेटा अपलोड करोगे वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कभी भी जो हमारा डेटा सेट रहता है उसको एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करते हैं। एक्सेल टेबल में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल और टी, टी फॉर टाटा, कंट्रोल टी। ठीक है, अगर आप देखो तो ये क्रिएट टेबल बोल के आपको एक बॉक्स ओपन होगा और इस आपका जितना भी डेटा है वो सारा सेलेक्ट कर लेगा। सो बेसिकली ये बोल रहा है आपका डेटा A1 सेल से लेके U9995 सेल तक है, तो उसने सारा सेलेक्ट कर लिया। आप जैसे ही ओके प्रेस करोगे आपको ये कलर चेंज आएगा। ओके, जनरली मैं प्रिफर करता हूँ टेबल डिजाइन में जाके जो टेबल स्टाइल्स रहेंगे उसको ड्रॉप डाउन क्लिक करके मैं लाइट लेता हूँ ताकि ये मुझे अच्छा व्यू देता है। ठीक है, और सेकेंड चीज मैं करूँगा टेबल नेम, वो भी आपको टेबल डिजाइन में ही मिलेगा। टेबल नेम में आप इसको लिख दोगे अपना सोर्स। ठीक है, कुछ नेम देना है, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, सोर्स लिख दोगे तो ये बोल रहा है दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम लोग सोर्स की जगह इसको देंगे SOUR सोर्स डेटा। ओके, सोर्स डेटा हम लोग ने दे दिया तो ये ले लिया। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए एक डैशबोर्ड क्रिएट किया था एंड इसका नाम मैंने ये डेटा का नाम मैंने सोर्स दिया था, इसके लिए वो नहीं ले रहा है। ठीक है, तो मैंने सोर्स डेटा दे दिया तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। हमारे डेटा सेट को हम लोग ने टेबल में कन्वर्ट कर दिया है, हम लोग ने कलरिंग चेंज कर दी है और हम लोग ने टेबल नेम दे दिया है। अब हम जाते हैं हमारे पिवट टेबल्स के थ्रू। ठीक है, तो शीट 7 हम न्यू ओपन करेंगे और हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। इसको हम दे देंगे पिवट टेबल्स। मैंने ऑलरेडी पिवट्स दिया है यहाँ पे, इसलिए मैं अब यहाँ पे पिवट टेबल्स दे रहा हूँ। ठीक है, पिवट टेबल्स देते कि मैं क्या करूँगा, मैं पहले जाऊँगा इंसर्ट में। ठीक है, पिवट टेबल पे क्लिक करूँगा। ठीक है, क्रिएट पिवट टेबल का बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे ये बोल रहा है आपका टेबल और रेंज क्या है। सो रेंज हम लोग ने टेबल और रेंज के लिए नाम दिया है, क्या नाम है वो, SOURC सोर्स DATA सोर्स डेटा। ठीक है, मैं सोर्स डेटा जैसे ही क्लिक करूंगा पिवट टेबल जनरेट होगा। ये देखिए पिवट टेबल आ गया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे हमारा डेटा शुरू। ठीक है, हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले हमें हमें अगर आप देखो तो हमें ये बॉक्सेस बनाने हैं।
ठीक है, ये बॉक्सेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये बॉक्सेस के लिए हम लोग करेंगे पहले हमारे जो चार है सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, पहले मैं सेल्स ले लूंगा। ठीक है, ये मेरा एक सेल्स का आ गया। अब इसमें मैं जो भी चेंजेस करूंगा उस आप देखते जाइए। मैं पहले राइट क्लिक करूंगा, ठीक है, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाऊंगा, ठीक है, टूल्स एंड फिल्टर्स में जाऊंगा, ठीक है, अलाउ मल्टी फिल्टर्स पे क्लिक करूंगा। ये है फर्स्ट चेंज मैंने किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, नंबर फॉर्मेट में जाऊँगा। ठीक है, ये मेरा करेंसी से रिलेटेड है, मैं करेंसी पे क्लिक करूँगा। अगर मुझे यहाँ पे ये चाहिए डेसिमल प्लेसेस तो मैं डेसिमल प्लेसेस लूँगा, नहीं तो मैं इसे 0 कर दूंगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया मेरा जनरेट। अब मैं यहाँ पे नेम चेंज करूँगा। आप नेम का ध्यान रखना, सम ऑफ सेल्स है, आप इसे सेल्स लिखोगे सपोज, खाली SALES सेल्स, SALES सेल्स, और ओके करोगे तो क्या होगा देखिए, ये बोलेगा पिवट टेबल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो बेसिकली सेल्स ऑलरेडी है, तो या तो आपको सेल्स, टोटल सेल्स ले सकते हो आप, टोटल सेल्स ये ले सकते हो, या आप खाली सेल्स लेके स्पेस दे सकते हो, या डॉट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं सेल्स डॉट लिख देता हूँ। ठीक है, और जैसे मैं ओके करूँगा ये हो गया मेरा डेटा। सेल्स डॉट अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, स्पेस दे दूंगा। ओके, सेल्स आ गया ये मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट डेटा क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी से पहले मैं प्रॉफिट ले लूंगा, क्योंकि प्रॉफिट का भी मेरा फॉर्मेट सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट पहले ले लूंगा यहाँ पे, और सेल्स हटा दूंगा। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग यहाँ पे जाके नंबर फॉर्मेट में जाने से अच्छा मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा, होम टैब में आपको ये ब्रश दिखेगा, ये ब्रश को क्लिक करूँगा और यहाँ आके क्लिक करूँगा, तो मेरा डेटा इसमें हो गया है। और इसे मैं लिख दूंगा प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑलरेडी है तो आप प्रॉफिट नहीं दे सकते, आपको या तो आगे स्पेस या तो पीछे स्पेस या तो प्रॉफिट के आगे कुछ लिखना पड़ेगा तो ही वो लेगा। तो मैं इसे आगे स्पेस दे दूंगा इस बार और प्रॉफिट लिख दूंगा। ठीक है, और एक एक चीज आप कर लो, राइट क्लिक जाके पिवट टेबल ऑप्शंस में जाके ऑटो फिट को अनचेक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी राइट क्लिक जाके पिवट टेबल ऑप्शन ऑटो फिट को अनफिट। ठीक है, अब आप ये कॉपी कीजिए, यहाँ प्रेस कीजिए। अब आपका है डिस्काउंट, डिस्काउंट ले लिया, ये हटा दिया, डिस्काउंट ऑलरेडी आ गया है आपको। ठीक है, और इसको हम लोग ले लेंगे डिस्काउंट। ठीक है, अब मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा। अब मेरा क्या है, क्वांटिटी रह गया है, हम क्वांटिटी ले लेंगे, डिस्काउंट हटा देंगे। ठीक है, क्वांटिटी नंबर्स में होता है तो ये डॉलर्स में दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे नंबर फॉर्मेट जाएंगे, नंबर में ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे तो ये कॉमा आ जाएगा, हाँ, 1000 सेपरेटर का। ठीक है, और इसे हम लोग लिख देंगे क्वांटिटी। ओके, सो अगर आप देखो यहाँ पे डैशबोर्ड में हमारे, तो हम लोग ने 1 2 3 4 चार डैशबोर्ड, चार टेबल्स रेडी कर लिए हम लोग ने, चार बॉक्सेस रेडी कर लिए जो कि इंटरैक्टिव होने वाले हैं। ठीक है, अब हमारे और दो कौन से, न्यूयॉर्क सिटी और ये है कस्टमर नेम। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप सिंपल, और मैं हमेशा एडवाइस करूंगा आप जो पहले क्रिएट करोगे उसी को कॉपी पेस्ट करते जाइए, उसी को या उसी में से कोई एक को, ताकि आपको बार बार वो सारे चेंजेस करना ना पड़े। जैसे कि जो हम लोग ने ये चेंजेस किए थे, कहाँ, पिवट टेबल में जाके हम लोग ने टोटल फिल्टर्स में ये क्लिक किया था। ठीक है, फिर ये अनचेक किया था, तो ये सब आपको एक ही बार में हो जाएगा और आप बार बार भूलोगे नहीं। और एक चीज़ मैंने नहीं दिखाई है आपको, आप जैसे यहाँ आओगे, पिवट टेबल में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे और पिवट टेबल का नाम दीजिए कंपलसरी। ठीक है, मैं दे दूंगा नाम सेल्स वन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है उसमें सेल्स दिया है, कन्फ्यूजन के लिए मैं सेल्स वन दे दूंगा। ठीक है, और मैं इसको दे दूंगा प्रॉफिट वन, इसको दे दूंगा डिस्काउंट वन, इसको दे दूंगा क्वांटिटी वन। ठीक है, ये मुझे इसलिए यूजफुल होगा, जब मैं रिपोर्ट कनेक्शन स्लाइसेस के थ्रू करूंगा तो मुझे पता रहेगा कि मैं किसे क्लिक करूं, किसे नहीं करूं, या सबको क्लिक करूं। ठीक है, अब ये आ गया। अब ये हम लोग को टॉप सिटी चाहिए तो मैं इसको दे दूंगा सिटी टॉप। ओके, और अब मैं क्या करूंगा,
सेल्स तो मेरा रहेगा, ठीक है। अब सिटी ढूंढते हैं, सिटी 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 ये है, सिटी को मैं यहाँ पे रोज में डाल दूंगा, ये सारा दे दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं राइट क्लिक करूँगा, वैल्यू फिल्टर्स में जाऊँगा, टॉप 10 पे क्लिक करूँगा, ओके, और मुझे टॉप 1 चाहिए क्योंकि मुझे वो बॉक्स में चाहिए, ओके करूँगा, ये टॉप सिटी आ गया है, ठीक है। अब और एक चीज़, अब आपको ये रो लेबल्स में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाए के डिज़ाइन में जाओगे, डिज़ाइन में जाओगे तो रिपोर्ट लेआउट रहेगा, रिपोर्ट लेआउट को आप है ना टैबुलर फॉर्म क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये अपने आप सिटी का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक जनरेट, कॉपी। अब आप यहाँ ले लीजिए सिटी हमारा, और एक कौन सा था, नेम। नेम के लिए आप क्या करोगे, सिंपल है, सिटी की जगह पे आप लोगे कस्टमर नेम, सिटी हटा दोगे, फिर राइट क्लिक करोगे, वैल्यू फिल्टर्स में जाओगे, टॉप 1 ले लोगे, ठीक है। अब देखिए आसानी से हम लोग ने 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस डैशबोर्ड में, देखिए 1 2 3 4 5 6, हमारा 6 बॉक्सेस रेडी हो गया है जो कि इंटरेक्टिव होने के लिए रेडी है, ठीक है। अब हम बनाएंगे ये टेबल्स, ओके। आप टेबल्स कुछ भी ले सकते हो आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो डेटा सेट है आप उसमें वर्क कीजिए, ना कि ये डेटा सेट में। ये डेटा सेट तो आपको यूज़ आएगा नहीं, आपको आपके कंपनी में दिखाना है, कोई भी एक आपके कंपनी का डेटा लीजिए और कोशिश कीजिए करने की, ठीक है। आ जाएगा आपको 100% श्योर हूँ मैं, ओके। अब हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है, हम लोग देखते नहीं है, हम लोग हमारे हिसाब से ले लेते हैं, इसे कॉपी कर देते हैं, या इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ ले लेंगे, ठीक है। अब मेरे को लेना है शिप मोड, ठीक है, मैं शिप मोड ले लूँगा, ओके। शिप मोड में सेल्स ही ले रहा हूँ मैं खाली, ठीक है। तो शिप मोड ले लूँगा, और सेल्स का डेटा ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। और इसे मैं डिज़ाइन दे दूँगा, रिपोर्ट लेआउट ले लूँगा टैबुलर फॉर्म, ओके। ये रेडी हो गया मेरा शिप मोड। तो ये बेसिकली बोल रहा है शिप मोड में इतने इतने क्लासेस है, मैं कॉपी करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, कॉपी करके नीचे लिख लूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है शिप मोड इतने ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए कॉपी नहीं कर रहा हूँ, कभी क्या होता है कि हम लोग ने नंबर 1 सेलेक्ट किया, बट इसमें बहुत सारे हैं अगर आप देखो तो, राइट, कस्टमर नेम बहुत सारे, तो कभी कभी अगर गलती से अगर हम लोग ने कुछ कुछ भी गलत किया तो ये पूरा ओपन हो जाएगा और आपका नया टेबल काम नहीं करेगा, इसलिए मैं इसके नीचे नहीं लिख रहा हूँ, इसके नीचे नहीं लिख रहा हूँ। इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये 4 ही है, ठीक है। अब इसके नीचे मैं लिखूंगा, इसके नीचे मैं ले लूंगा कस्टमर टॉप 5 सेल्स, स्टेट टॉप 5 सेल्स, हम लोग ले लेंगे, सेगमेंट ले लेंगे पहले, ठीक है। सेगमेंट कहाँ है हम लोग का, सेगमेंट यहाँ है, सेगमेंट को ले लिया, शिप मोड को हटा दिया, हमारा सेगमेंट का डेटा रेडी हो गया, ठीक है। सेगमेंट हो गया, शिप मोड हो गया। अब हम लोग ले लेते ईयर्स, ठीक है, ईयर्स और ऑर्डर डेट ले लेते हैं, कॉपी किए, यहाँ आए, ठीक है, ऑर्डर डेट को यहाँ लिए, सेगमेंट को हटाएं। अब ऑर्डर डेट्स पे आप याद रखना, आपको जैसे ही आप ऑर्डर डेट्स लोगे, ये पिवट टेबल अपने आप उसे क्वार्टर में भी दे देगा आपको, ऑर्डर डेट में भी दे देगा आपको, और ईयर्स में भी दे देगा आपको। आपको ईयर्स में चाहिए, ठीक है, ईयर्स में चाहिए तो आप क्या करो, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे Q1 ओपन हो गया है, Q2 ओपन हो गया है, ठीक है। हमें क्वार्टर्स नहीं चाहिए अभी, हम उसे सीधा स्लाइसेस मिलेंगे, तो मैं क्वार्टर हटा दूंगा। और ऑर्डर डेट अगर आप क्लिक करोगे तो ये देगा जैन फेब मार्च, तो ये मुझे अलग चाहिए होगा, तो मैं ऑर्डर डेट भी हटा दूंगा। ये मेरा हो गया रेडी ईयर्स, ठीक है। अब मेरा दूसरा मैं यहाँ ले लेता हूँ, अब मुझे चाहिए मंथ वाइज, ठीक है। अब इसमें मैं ईयर्स हटा दूंगा, ये हो गया मेरा मंथ वाइज। आप देख रहे हो कितना आसान है, ठीक है। मंथ वाइज ले लिया हम लोग ने। अब हम लेंगे रीजन और कैटेगरी, रीजन और कैटेगरी में हम ले रहे हैं सेल्स और क्वांटिटी, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लो, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसे नए में ले लो, ठीक है। अब हमारा है रीजन, रीजन 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 हमारा यहाँ पे है, ऑर्डर डेट हटा देंगे, हम लोग सेल्स के साथ क्वांटिटी भी ले रहे हैं। क्वांटिटी देखिए, ड्रैग कीजिए या लगा दीजिए, ठीक है। अब क्वांटिटी को आप लगा लो, स्पेस, ठीक है, आपका आ गया क्वांटिटी, ठीक है। रीजन आ गया, सेल्स, क्वांटिटी आ गया, रीजन का भी हो गया हम लोग का। और हम
ओके, रीजन हम सेल्स और प्रॉफिट ले रहे हैं, कैटेगरी सेल्स और क्वांटिटी ले रहे हैं, तो कोई नहीं, क्वांटिटी की जगह हम लोग क्या लेंगे, प्रॉफिट, और हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी को हटा देंगे, प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट। ओके, और एक एक चीज क्या है हम लोग की, कैटेगरी, कैटेगरी में क्या करोगे, कैटेगरी 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 ये हटा दोगे, कैटेगरी ने हम लोग ने लिया है क्वांटिटी, प्रॉफिट हटा दिया, प्रॉफिट आप यहाँ से भी अनचेक कर सकते हो या यहाँ से भी प्रॉफिट को ऐसा हटा सकते हो, ठीक है। इस बार मैं आपको ऐसा अनचेक करके दिखाऊंगा और मैं ले लूँगा क्वांटिटी, ठीक है, और इसे मैं दे दूंगा क्वांटिटी, ठीक है। 1 2 3, ओके, अब हम लोग को चाहिए सिटी टॉप 10, कस्टमर टॉप 5, स्टेट टॉप 5, ठीक है। अब वो कैसा करेंगे बताता हूँ मैं आपको। सिटी टॉप 10 चाहिए हम लोग को, इसे कॉपी कर लो, यहाँ आए, सिटी कहाँ है आपका, सिटी यहाँ है। अब आपको टॉप 5 करना है, इसमें कैसे करोगे आप, ठीक है, आप राइट क्लिक करोगे, वैल्यू फिल्टर जाओगे, टॉप 10 पे क्लिक करोगे, इसमें आप 5 लिख लोगे, ओके, टॉप 5, ठीक है। और आपको इसको है ना डिसेंडिंग में करना है ना, ताकि बड़े से छोटे में, तो आप उसको कैसे करोगे, आप राइट क्लिक करोगे, मोर सॉर्ट ऑप्शन में जाओगे, डिसेंडिंग में जाओगे, सिटी की जगह पे आप सेलेक्ट करोगे सेल्स, ये देखिए आपका आ गया बड़े से छोटा, ठीक है। अब हमें चाहिए टॉप 5 कस्टमर्स, डिजाइन, पिवट एनालाइज, फील्ड लिस्ट, कस्टमर नेम, सिटी हटा दिया हम लोग ने, यहाँ आ गए, सेम क्या करोगे आप, वैल्यू फिल्टर्स, टॉप 5, और ये आप देखो 14 15 25 19, हम इसे मोर शॉर्ट ऑप्शंस, डिसेंडिंग ऑर्डर, सेल्स, ठीक है, सिटी, कस्टमर आ गया हमें, सिटी आ गया है, कस्टमर आ गया है, अब स्टेट लास्ट हमारा, ठीक है। मैं आपको इतने बता रहा हूँ, आप और कुछ भी ले सकते हो आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सेल्स, एनालाइज, फील्ड लिस्ट, स्टेट है हम लोग का, स्टेट ये हटा दिया, मोर शॉर्ट ऑप्शंस, डिसेंडिंग, सेल्स, ओके। ये तो हम लोग का बड़े, अब हमें टॉप 5 भी लेना है इसमें, तो आप यहाँ जाओगे टॉप 5, ठीक है। और आप याद रखिए मैंने पिवट टेबल के नेम नहीं दिए, आप पिवट टेबल के नेम हर में देते जाओगे, ठीक है। ये हो गया हमारा रेडी। अब हम हमारे जाते हैं डैशबोर्ड में, आप इसे क्लिक करोगे, रीनेम करोगे, और इसको ले लो आप, समरी लिख सकते हो, डैशबोर्ड लिख सकते हो, आपको जो बुलाना है बुला सकते हो। उससे पहले आप है ना क्या करोगे, यहाँ 100 में जाओगे, क्लिक करोगे, ठीक है, 75 को क्लिक करोगे ताकि ये सारा कुछ आपका ले ले, व्यू में जाओगे, ठीक है, ग्रिड लाइन जो है हटा दोगे ताकि ये प्लेन हो जाए आपका, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग का बॉक्सेस, अब आपको बनाने हैं ये बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6, वो कैसे करोगे आप, ठीक है। इंसर्ट में आओगे, इलिस्ट्रेशन में जाओगे, शेप्स को क्लिक करोगे, आप कोई भी शेप्स ले सकते हो, मैंने ये शेप लिया था, ठीक है, मैं ये शेप वापस ले रहा हूँ, आप लोगे, ठीक है, ये आपका शेप है। कितने हैं हम लोग के, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। आप पहले ये ले लोगे, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसको क्लिक करोगे, शेप फिल में जाओगे, नो फिल सेलेक्ट करोगे, ओके। अब आप इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में भी जा सकते हो आप, या शेप फॉर्मेट में आपको टेक्स्ट बॉक्स भी रहेगा, कुछ भी कर सकते हो आप। मैं इंसर्ट में जाऊंगा, इलिस्ट्रेशन, टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे आएगा मेरा बॉक्स का नाम, ठीक है। मैं कॉपी करके कंट्रोल V करूंगा, और ये रहेगा मेरा, क्या रहेगा ये मेरा अमाउंट, तो मैंने ये रेडी कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, 1 2, मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, कंट्रोल प्रेस करके पहले इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ,
ये सिलेक्ट हो गया, फिर इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये कॉपी कर लेगा। कंट्रोल डी जैसे ही करूँगा और मैं यहाँ आके लगाऊंगा, ठीक है, अब वापस मैं कंट्रोल डी करूँगा तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। एक्सेल स्मार्ट है। देखिए, देखिए, 5, 6, 6 बॉक्सेस हमारे हो गए हैं रेडी। ठीक है, अब हमें इसमें ना फॉर्मूला टाइप करना रहेगा। फॉर्मूला इज़ वेरी इजी, आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप व्यू में जाओगे, एक बार फॉर्मूला का चेक करोगे ताकि ये फॉर्मूला का बार ओपन हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट बॉक्स क्या रहेगा, सेल्स का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वल टू लिखोगे। ठीक है, आपकी पिवट टेबल में जाओगे, ठीक है, सेल्स को क्लिक करोगे, ओके, एंड आप एंटर करोगे, ये आपका सेल्स आ गया है। अब आप सिंपल क्या करोगे मालूम है, आप कॉपी करोगे, ठीक है, यहाँ आओगे, पहले आप यहाँ पे देख लो पिवट टेबल में सेल्स का ये क्या है, A2, A2 है। ठीक है, तो आप यहाँ आओगे, A2 आ गया। अब आप पाइवट टेबल में जाओगे, ये क्या है, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 5, 6, 10, 11, 15, 16। तो कैसे करोगे आप, यहाँ होगे 5, कंट्रोल V, 6, 5, 6, 10, 11 था हम लोग का, कंट्रोल V, 10, कंट्रोल V, 11, ठीक है, 15, 16, कंट्रोल V, 15, कंट्रोल V, 16। ठीक है, अब ये क्या है आपका C2, D2। ठीक है, C2, D2, और ये क्या है, F2, G2, F2, G2। ठीक है, ये आपके बॉक्सेस रेडी हो गए। अब आप इसे कलरिंग करोगे। कलरिंग के पहले आप क्या करोगे, आप पहले इसे ले लीजिए। बोल तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली कंट्रोल प्रेस करके इसको कर रहे हो, इसको कर रहे हो, इसको कर रहे हो। आप एक एक भी कर सकते हो, सारे एक साथ भी कर सकते हो। कंट्रोल करके आप होम में जाओगे, बी, ये सारे आपके हो जाएंगे। ठीक है, और आप जाओगे शेप फॉर्मेट में, और आप जाओगे आउटलाइन में, नो आउटलाइन। तो अब क्या होगा, नो आउटलाइन करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ये अच्छा दिख रहा है, बॉक्स में नहीं दिखेगा, अच्छा दिखेगा। आप इसको कैसा करोगे, सेम कंट्रोल, 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 कंट्रोल एंड क्लिक। ठीक है, आउटलाइन, नो आउटलाइन, होम में आओगे, बी करोगे। अगर आपको इसका साइज थोड़ा बढ़ाना है, साइज थोड़ा, आप जैसे ही साइज बढ़ा रहे हो ये थोड़ा चले जा रहा है, देख रहे हो, पहले आप साइज बढ़ा लो क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। साइज बढ़ा लिया क्योंकि ये ज्यादा दिखना पड़ता है। अब आप यहाँ आओगे, इसको थोड़ा ड्रैग करके ऊपर करके पुल कर लीजिए, इसको ड्रैग करके ऊपर करके पुल कर लीजिए, ड्रैग करके ऊपर करके पुल, ड्रैग करके ऊपर करके पुल, ड्रैग करके ऊपर करके, ये इतना ही है पुल। अब आप देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अब आपको यहाँ पे कलर्स चाहिए। अगर आप मेरा डैशबोर्ड देखो तो यहाँ कलर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके शेप फॉर्मेट में जाके शेप फिल में अगर कोई भी कलर देता हूँ, ग्रीन दे रहा हूँ, तो आप देख रहे हो ये वाइट दिखा रहा है सेल्स पे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप एक बार सेल्स और ये दोनों, प्रॉफिट और ये डिस्काउंट और ये क्वांटिटी और ये न्यूयॉर्क, ये आप पहले भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें आके शेप फिल में जाके नो फिल। ठीक है, अब आप देखिए, मैं इसको क्लिक करके शेप फिल ग्रीन लूंगा, आ गया। प्रॉफिट लूंगा मैं ब्लू,
आप कोई भी कलर ले सकते हो, आप यहाँ पे भी जाके कस्टम मोड फिल कलर भी ले सकते हो। मैं आपको बस यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ, डिस्काउंट, क्वांटिटी, न्यूयॉर्क, आपका ये लाइट ले लीजिए, थोड़ा कस्टमर ले लीजिए आपका, देखिए सेम आ गया। कलर खाली डिफरेंट है, कलर आप आपकी चॉइस का ले सकते हो, मैं अपनी चॉइस का ले लिया आपको बस बताने के लिए। ठीक है, ये हमारे बॉक्सेस रेडी हो गए। अब हमें हमारे पिवट टेबल्स चाहिए। सिंपल, आपको क्या करना है बताता हूँ मैं। और एक एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आप देख रहे हो तो ये ऊपर है राइट, आपको बीच में करना है। तो सेम आप सेलेक्ट 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 कंट्रोल सी, सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट। ठीक है, वो कंट्रोल सी मैंने इसलिए किया, वो गलती से मैंने कॉपी कर लिया था, डबल पेस्ट हो गया था। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप यहाँ पे प्रेस करोगे और यहाँ पे प्रेस करोगे। आप ऐसा भी ले सकते हो, आप ऐसा भी ले सकते हो, आप ऐसा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी पे है वो। ठीक है, तो ये आ गया। हाँ, और आपको अगर इसको थोड़ा बड़ा करना है, प्रॉफिट थोड़ा छोटा दिख रहा है, आप फिर से ओके, यहाँ पे आप थोड़ा बड़ा ले लोगे। ठीक है, और अगर बड़ा ले लिए, ये क्वांटिटी चलेगा, तो आपने इसको कैसे किया था ट्रैक करके, वैसे ही करना है आपको, सिंपल। ठीक है, अब आपके पिवट टेबल्स आप कॉपी करोगे। ओके, ये सीटी और ये तो हमारा हो गया। अब आप लोगे पिवट टेबल्स, कॉपी पेस्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट, कॉपी समरी में जाके पेस्ट, कॉपी समरी में जाके पेस्ट। ठीक है, प्रॉफिट आप यहाँ पे ये करोगे, क्योंकि आप देख रहे हो प्रॉफिट के वो चले गए, तो आप ऐसा ले लोगे और यहाँ होगे और ऐसा ले लोगे। ठीक है, क्वांटिटी के लिए आप नंबर फॉर्मेट, नंबर। ठीक है, बाकी के हमारे सब सही है। ओके फाइन, तो हम लोग ने क्या क्या ले लिया, रीजन सेल्स ले लिया, ऑर्डर लेना है, सिटी लेना है। ओके, और 3 है हमारे पास अभी, तो हम ये लेंगे पहले, सिटी, कस्टमर, स्टेट। ओके, और है हमारे पास अभी सिटी, कस्टमर, स्टेट, और ये एक बच गया है, ये कॉपी समरी में आए, पेस्ट। ठीक है, अब डबल क्लिक कीजिए ताकि ये ओपन हो जाए। यहाँ पे आके डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक। ठीक है, और एक एक मैं सजेस्ट करता हूँ, यहाँ आके पिवट टेबल ऑप्शंस में जाइए। ओके, हमने ऑटो फिट को ऑलरेडी अनचेक किया है, यहाँ पे भी किया है क्या, एक बार देख लेते हैं। अनचेक किया है, ओके फाइन फाइन। ठीक है, अब हम लोग के टेबल्स आ गए। अब आप ये स्लाइसेस है, ये टेबल्स है, इसको चेंज कैसे कलर करना है आपको, तो आप क्या करोगे, एक सेलेक्ट करोगे, डिजाइन में जाओगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, लाइट, मीडियम, डार्क। मैं डार्क ले लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा प्लीजिंग बनाने के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि आपका क्रिएटिवनेस कितना है इसमें। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये डायनामिक डेटा रहेगा, ये आपको हमेशा के लिए काम आएगा, आपको बस नया डेटा अपडेट करना रहेगा। ठीक है, सिलेक्ट कर लेंगे सारे, सेलेक्ट, ये हो गया हमारा सेलेक्ट। अब आप यहाँ पे और एक चीज चेंज कर सकते हो, ये हमें सिटी दिखा रहा है, अगर हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं तो लगेगा कि इतनी सिटी है, तो हम सिटी के बाजू लिख देंगे टॉप 5। ठीक है,
कस्टमर, कस्टमर नेम की जगह आप इसको डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा, यानी तो आप यहाँ आके ऐसा करोगे तो भी हम लिख देंगे नेम टॉप 5 स्टेट टॉप 5। मैं बस वहाँ पे डबल क्लिक करके चेंज कर रहा हूँ। ओके ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग हमारे स्लाइसर्स यूज करते हैं। अब स्लाइसर्स ही खेल है जो आपको ये सारा डैशबोर्ड आपका इंटरैक्टिव बनाने वाला है। अब कहीं पे भी बॉक्स पे आ सकते हो, ठीक है। डिजाइन नहीं, पिवट टेबल एनालिसिस में जाके इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करोगे और देख लोगे आपको क्या क्या स्लाइसर्स चाहिए। मेरे को एक चाहिए ईयर, मेरे को चाहिए क्वार्टर, मेरे को और क्या चाहिए होगा, मेरे को चाहिए होगा रीजन, ठीक है, मेरे को चाहिए होगा स्टेट, और मैं ले लूंगा सेगमेंट। मैं सारे एक ही बार में क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख रहे हो तो। और शिप मोड भी ले लेते हैं, बाद में अगर हमें हटाना है तो हम हटा देंगे। और जैसे मैं ओके करूंगा ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। और कभी कभी आपको ये आता है, देखिए, इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ आओगे, राइट क्लिक करोगे, स्लाइसर सेटिंग में जाओगे और यहाँ पे ये हाइड बटन को क्लिक कर दोगे। और आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको डिस्प्ले हेडर चेंज करना हो तो। मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ओके करोगे, हट गया। ड्रैग, क्वार्टर में आओगे, स्लाइसर सेटिंग में जाओगे, हाइट, बाकी में तो कुछ है नहीं। ओके, अब ये ऐसा है, ठीक है। अब आप इसको एक और चीज़ क्या कर सकते हो, अब ये ऐसा है, अगर आप स्लाइसर में जाओगे तो आपके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, विड्थ चेंज करने का, हाइट चेंज करने का। कॉलम्स अगर आप देखो ये 1 कॉलम में, आप इसे अगर यहाँ पे ऊपर करोगे तो ये 2 कॉलम हो जाएगा। अगर आप 3 करोगे 3 हो जाएगा, 4 करोगे 4 हो जाएगा। ये आने के बाद अगर आप ऐसे ट्रैक कर दोगे इसको और ये ऊपर ले लीजिए, ये आ गया आपका स्लाइसर नीट वे में। क्वार्टर को भी आप वैसे ही कर सकते हो, ठीक है, 1 2 3, क्योंकि ये है हमारे पास, तो ये हो गया रेडी। रीजन को भी वैसे ही कर सकते हैं हम लोग, राइट। यहाँ आया 1 2 3 4, क्योंकि रीजन भी 4 है हमारे पास, राइट। ओके, तो रीजन को हम लोग क्या करेंगे पता है, 4 की जगह पे हम लोग रीजन को ले लेते हैं। अच्छा, मैंने 5 लिया था इसके लिए, ओके, 5 टाइम्स क्लिक किया था। ओके, कंज्यूमर 3 है, 3 लेके देखते 3 में फिट बैठ रहा है क्या, ठीक है। आप 3 भी ले सकते हो, या नहीं तो आप क्या कर सकते हो पता है, इसको थोड़ा ड्रैग करोगे ना तो ये ओपन हो जाएगा। फिर इसको भी ड्रैग कर देना ताकि ये एक ही लाइन में रहे, अच्छा दिखे, और कुछ नहीं। इसको भी ड्रैग कर दो, इसे भी ड्रैग कर दो। ये हमारा सिंगल पेज डैशबोर्ड बन रहा है अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। अब इसको हम 2 में लेते हैं, ड्रैग करते हैं, ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब ये है, इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। यानी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिकली यहाँ फिट कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी देना है। इसको थोड़ा बड़ा ले लेंगे ताकि हमें पढ़ने में आसानी। ये हमारे स्लाइसेस रेडी हो गए। अब यहाँ पे देखो डैशबोर्ड हमारा जो मैंने बना के रखा था, ठीक है, इसमें मैंने कलरिंग किया है। अब वो कैसे है, स्लाइसर कनेक्ट करोगे, आई थिंक आप सारे स्लाइसर सेलेक्ट कर सकते हो क्या, देख लेते हैं। एक ओके, या 2, कंट्रोल 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 कंट्रोल। स्लाइसर में आओगे, आप एक ही बार में, आपको यहाँ पे ऑप्शन है, ये भी सेलेक्ट कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो। चलो डार्क रखते हैं। आप एक साथ भी कर सकते हो, आप अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। और आप राइट क्लिक करोगे, साइज एंड प्रॉपर्टीज में जाओगे, ठीक है, ये सारे सेलेक्ट हुए हुए, और डू नॉट मूव और साइज पे क्लिक करोगे, ओके, तो ये मूव नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आ गया है हमारा। अब मैं जैसे 2014 प्रेस करूंगा, ये तो काम कर रहा है स्लाइसर, बट हमारा कोई भी डैशबोर्ड चेंज नहीं हो रहा है। अब आता है मेन पार्ट, रिपोर्टिंग कनेक्शंस कैसा करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करोगे, ठीक है, रिपोर्टिंग कनेक्शंस में जाके आपके जितने भी अनचेक है सबको चेक कर दोगे। देख रहे हो आप, हम लोग ने जितने भी पिवट बनाए थे
वो आप लिख, अब इसलिए मैंने आपको बोला नाम लिखा कीजिए। नाम लिखोगे ना तो आपको आसान हो जाएगा, टेबल नाम। ठीक है, मेरे को सेल्स का टेबल है, इसका टेबल है। अब मुझे क्या हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी एक पिवट टेबल अरेंज किया है, तो मुझे सारे एक बार चेक करने पड़ेंगे। कोई नहीं, 2 मिनट का काम है, वो हो जाएगा। ठीक है, आपके इतने नहीं है। मेरे को इतने क्यों बता रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक डैशबोर्ड बना के रखा है, तो उसका भी वो इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, इसलिए मेरे को वो इतने करना पड़ रहा है। और मैंने क्योंकि टेबल के नेम नहीं दिए, तो मुझे पता नहीं है कि कौन सा ये टेबल का है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप टेबल का नेम ज़रूर दें, ज़रूर ज़रूर दें। ठीक है, मैं हमेशा, मुझे आदत हो गई है तो मैं देता नहीं हूँ, बट आप आदत डाल दीजिए नेम्स डालने की, क्योंकि मुझे दिक्कत होती है। ये मेरे पुराने सेल्स क्वांटिटी और के दिए हुए, तो बट मुझे पूरे सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं आपको इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बराबर काम करे वो दिखाऊं। तीसरा, 1 2 3 4। आप आगे स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसको मुझे करना पड़ेगा पूरा। और क्योंकि ये रॉ फुटेज बता रहा हूँ ताकि आपको भी मिस्टेक्स पता चले, क्योंकि मैं बीच में से कट करके आपको बताना नहीं चाहता हूँ कि हाँ इसे डायरेक्ट कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऑल रॉ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा था सीखने के लिए, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया, आपका टाइम सेव हो। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी नहीं है ताकि हम सेलेक्ट ऑल कर लें। तो आप ऐसे सेलेक्ट करते जाओगे, और आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सपोज एक को नहीं देना है तो आप उसे अनचेक कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी को देने का है। बस आखिरी 2 बचे कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है। 7। मैंने मेरे लिंक्स भी ऊपर दिए एक्सेल ईजी में, आप देखिए उसको। मैंने बहुत सारे इजी वे में हिंदी में समझाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और आप इजीली अप्लाई कर सको अपने स्टडीज़ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, अपने रेज्यूमे में अगर आप कुछ बोलना चाहो तो आप अगर ये सब फॉर्मूला सीखे हुए रहोगे तो आपको एक आइडिया रहेगा वहाँ बोलने का कि हाँ मुझे एक्सेल आता है। ठीक है, और आज के टाइम पे एक्सेल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्सेल आता है तो फिर आपकी जॉब पक्की है, ये मैंने सीख लिया है। एक्सेल इज मस्ट। हो गया हमारा होने में ये। ठीक है, हो गया। ओके, अब देखिए आप, मुझे 2014 का डेटा चाहिए। 2014 का मुझे सेल्स, प्रॉफिट, डिस्काउंट, क्वांटिटी, न्यूयॉर्क एंड टॉप कस्टमर एंड टॉप सिटी चाहिए। और यहाँ पे मेरे को फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये सारे बॉक्सेस चेंज होंगे। और ये भी मुझे 2014, जैसे ही मैं 2014 पे क्लिक करूंगा आपका सारा डेटा चेंज हो गया है। अब मुझे 2014 में सिर्फ Q1 चाहिए। जैसे मैं Q1 क्लिक करूंगा, ये सारा डेटा आपको Q1 का आ गया। आप देख रहे हो यहाँ पे जैन फेब मार्च। मुझे Q3 का चाहिए। मैं जैसे ही Q3 चेक करूंगा, जुलाई अगस्त सितंबर, ये सारा डेटा जुलाई अगस्त सितंबर का। अब मुझे Q3 ईस्ट चाहिए खाली, ये सारा डेटा आपको ईस्ट का आ गया। ठीक है, सॉरी। अब आपको खाली कॉर्पोरेट का डेटा चाहिए 2016 में, ओनली कॉर्पोरेट का डेटा। ये आपका सारा डेटा कॉर्पोरेट आ गया। तो आपके मैनेजर्स को भी अगर आप दोगे तो उनको भी आसान हो जाएगा। खाली आपको उनको ये स्लाइसर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। उनको कैंसस का देखना है डेटा, कैंसस को क्लिक किया, ये सारा कैंसस का डेटा आ गया। कैंसस में उनको देखना है सिर्फ 2017, ये सिर्फ 2017 का डेटा आ गया। ठीक है, तो ये है इंटरैक्टिव डैशबोर्ड फॉर एक्सेल टेबल्स। ठीक है, हम आगे सीखेंगे, आगे वीडियोस में मैं आपको एक्सेल के इंटरैक्टिव डैशबोर्ड विद ग्राफ्स भी सिखाऊंगा। ठीक है, एंड बहुत सारे हम लोग डैशबोर्ड्स करते रहेंगे ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। और आपको अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मैंने ऊपर आई बटन में मेरे वीडियोस दिए, प्लीज़ उसे देखिए। थैंक यू सो मच।